लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दलों ने जद्दोजहद शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी साख बरकरार रखने के लिए पसीना बहा रही है, वहीं अपनी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस लगातार खुद को मजबूत करने और विपक्षी दलों से इस लड़ाई में साथ आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की बात कह रही है। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्लान तैयार कर लिया है और पार्टी उन सीटों पर नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है जहां पिछले चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रही थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस 196 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। इनमें 71 सीट पर हार जीत का अंतर केवल 15% वोट से भी कम रहा था। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। लोकसभा में 131 सीट आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में इनमें से 86 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें हासिल हुई थीं। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं और पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और प्लान 2024। पार्टी ने संगठन में SC/ST, आदिवासियों, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को आरक्षण देकर समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है। OBC जनसंख्या और महिलाओं को आरक्षण देकर समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है। OBC जनसंख्या देश की राजनीति की दिशा तय करती है, इसलिए पार्टी ने सत्ता में आने पर अलग OBC मंत्रालय बनाने, जातिगत जनगणना सहित इस वर्ग में कई बड़े बदलाव किए हैं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है। राज्य की 30% आबादी आदिवासी है और राज्य की 90 में से 29 विधानसभा सीट उनके लिए आरक्षित है। वहीं 35% OBC हैं और वो लगभग 30 सीट पर असर डालते हैं। मध्य प्रदेश में भी OBC 50% और आदिवासी 21% है। ऐसे में पार्टी चुनाव में सामाजिक न्याय का लाभ लेने की कोशिश करेगी। महाधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सिर्फ वो ही 2024 में भाजपा को सीधी चुनौती दे सकती है। कांग्रेस ने ये संदेश देने की भी कोशिश की कि विपक्षी दल अगर भाजपा को शिकस्त देना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के झंडे तले आना होगा। इसके साथ ही पार्टी ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे विपक्षी दलों को भी साफ कर दिया है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो इससे भाजपा और NDA को ही फायदा होगा। हालांकि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस से गुजारिश की थी कि कांग्रेस को साथ आने की पहल करनी होगी, आप जल्दी निर्णय लें ताकि सब साथ आ सके। हालांकि इसका जवाब भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपने अंदाज में दिया था। भाई सोच लीजिए आगे तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं। खाली ताजा पाए हुए हैं, साथ ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाए वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा से ही कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। रणनीतिकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा पर भी पड़ेगा। पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो विपक्ष में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। वहीं क्षेत्रीय दलों पर गठबंधन का दबाव बढ़ जाएगा। जिन क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है वहां चुनाव बाद गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव लोकसभा की रणनीति पर सीधा असर डालेंगे। कांग्रेस को 2024 में अपने इर्द गिर्द विपक्ष को इकट्ठा करना है तो इन चुनाव में साबित करना होगा कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकती है। पार्टी ऐसा करने में विफल रही तो समान विचारधारा वाले दलों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ जाएगी। इन 5 चुनावी राज्यों की बात करें तो इनमें लोकसभा की 110 सीटें हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस को यहां से सिर्फ 6 सीट ही हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन के लिए कांग्रेस ने यूपीए की तर्ज पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने का भी सुझाव दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा
कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ताकतों की एकता पार्टी के भविष्य की पहचान होगी। इसके लिए पार्टी कुछ राज्यों में छोटे भाई की भूमिका में भी आने के लिए तैयार है। वहीं खड़गे ने मोदी सरकार पर नफरत का माहौल, महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को लेकर तीखा प्रहार किया। इसके लिए पार्टी कुछ राज्यों में छोटे भाई की भूमिका में आने के लिए भी तैयार है। हालांकि सवाल ये भी है कि विपक्षी एकता कैसे संभव है जब तेलंगाना के केसीआर, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और बिहार से नीतीश कुमार खुद पीएम बनने का ख्वाब संजो रहे हों। इधर कांग्रेस पहले ही राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा बता चुकी है। खैर, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के नतीजे आते जाएंगे, कांग्रेस और विपक्षी दलों की एकता की तस्वीर भी साफ होती चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।